हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का सुमित क्लासेस में। तो मैं आज आप लोगों को कैलकुलेटेड ट्रिक्स में m प्लस m माइनस और MRC के बारे में फंक्शन बताऊंगा कि ये काम कैसे करता है। तो सपोज देख लीजिए, हमारे पास एक बैलेंस शीट है, लायबिलिटीज है, एसेट्स है। तो ये लायबिलिटीज एसेट्स में तो काम करता ही है, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस के लिए नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालने के भी काम में आता है। तो सबसे पहले हम लोग मिलाना सीखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो हमारे पास क्या है, दो चीजें, लायबिलिटी, एसेट। तो हम लोग जब बैलेंस शीट मिलाते हैं तो सबसे पहले कोई भी एक साइड पकड़ लेते हैं। तो चलिए मैं फिक्स्ड एसेट वाले पोर्शन से शुरू करता हूं। तो सबसे पहले क्या है, 35275 प्लस 1,53,000 प्लस 21725, फिर इक्वल टू, सब कैलकुलेट करने के बाद इक्वल टू। मेमोरी प्लस का मतलब होता है हम ये डेटा को मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं। तो ये डेटा को मैं क्या कर रहा हूं, मेमोरी में स्टोर कर रहा हूं। मैंने एक ही बार दबाया है तो ये 2,10,000 इसमें सेव हो गया है। अगर मैं दूसरी बार दबाऊंगा तो ये 2,10,000 दोबारा सेव होगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4,20,000 हो जाएगा अगर मैं दोबारा दबाऊंगा तो। लेकिन मैंने एक ही बार दबाया है तो ये सिर्फ 2,10,000 ही सेव हुआ है। दैट मीन्स द एसेट साइड अमाउंट, टोटल अमाउंट इज ₹2,10,000। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस साइड का अमाउंट मिलाएंगे। क्या इस साइड मेरा 2,10,000 आ रहा है? तो चलिए बिना किसी गलती के हम लोग ये शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 1,00,000, फिर क्या है 55,000, फिर क्या है 4,5,250, फिर प्लस 8,750, फिर प्लस 1,000। ठीक है, तो ये कितना आया, 2,10,000। लेकिन यहां पे कितना आया, मैंने यहां पे तो लिखा नहीं है। ठीक है, अब जैसे कि नॉर्मल स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे अमाउंट आने के बाद कहीं पे लिख देते हैं रफ में। तो मैंने इसको क्या किया था, इसमें स्टोर कर दिया था मेमोरी प्लस में। तो अब मैं क्या करूंगा, मेमोरी रिकॉल करूंगा। ये कितना है मेरा, 2,10,000। तो क्या इसमें भी मेरा 2,10,000 आया था, जानने के लिए क्या करूंगा, मेमोरी को वापस बुलाऊंगा कि मैंने मेमोरी से पूछूंगा, मेमोरी तूने बताओ कितना कितना तुमने पहले सेव किया था। तो MRC का मतलब होता है मैं उस मेमोरी को दोबारा रिकॉल कर रहा हूं। ठीक है, मेमोरी को मैंने रिकॉल किया, देखिए 2,10,000। अरे वाह, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, 2,10,000 लिखा और यहां पे क्या लिखूंगा, 2,10,000। तो मेरा बैलेंस शीट मैच कर गया। अब ये क्या दिख रहा है, जब मैंने मेमोरी प्लस दबाया था यहां पे ये M का बटन जो था एक्टिवेट हो गया था। ठीक है, तो मैं जो मेमोरी जो मैंने स्टोर करके रखा है उसको कैंसिल करने के लिए क्या करूंगा, मेमोरी रिकॉल तो किया था, अब मेमोरी क्या करूंगा, कैंसिल करूंगा। तो मैं इसको MRC एक बार दबाया था, दोबारा दबाऊंगा। देखिए मेमोरी कैंसिल हो गया, जो M का टैप था वो खत्म हो गया। अब मेमोरी में कुछ भी स्टोर नहीं है, सब का सब कैंसिल हो गया। ठीक है, अब सपोज मैं ये जो 2,10,000 आया था, मैं इसको यहां पे मेमोरी प्लस करता हूं। ठीक है, मैंने मेमोरी प्लस किया, आ गया दोबारा वापस। अब सपोज मान लीजिए मैं कोई भी डेटा, जैसे कि 1,00,000 हुआ, 55,000 हुआ, मैं इसको प्लस कर रहा हूं, 1,55,000। ठीक है, तो ये कितना आया, 1,55,000। फिर मैंने इक्वल टू दबाया। मेमोरी माइनस क्या करता है, जो मेमोरी में पहले से स्टोर है उसमें से मुझे अगर ये माइनस करना है तो मैं यहां पे सीधा मेमोरी माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो मेमोरी था 2,10,000, उसमें से ये 1,55,000 माइनस हो गया। तो 1,55,000 माइनस होने के बाद रिमेनिंग बैलेंस क्या है वो जानने के लिए क्या करूंगा, मैं उस मेमोरी को दोबारा बुलाऊंगा। तो 2,10,000 में से 1,55,000 गया तो कितना बचा, 55,000, क्योंकि मेमोरी के अंदर जो था उसमें से 1,55,000 को ये माइनस कर दिया था। ठीक है, तो ये काम करता है मेमोरी प्लस, मेमोरी माइनस, और MR मतलब मेमोरी रिकॉल, MC मतलब मेमोरी को फिर दोबारा दबाने के बाद ये कैंसिल होता है। जैसे कि मैंने फिर से दबाया, कैंसिल हो गया। देखिए अब मेमोरी में कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ। धन्यवाद।